ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕੋਟਕੋਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਵਰੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਰੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਰੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਾਈਵ वीडियो के थ्रू। ਤੇ आओ कर नजर मारिए वरुण पे। गुड आफ्टरनून एंड सत श्री अकाल सभी व्यूवर्स जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। माय नेम इज़ वरुण अटोलिया एंड आई रिप्रेजेंट कोटकोर कॉलेज कैनडा। कोटकोर कॉलेज जो है न्यू वेस्टमिंस्टर में लोकेटेड है। न्यू वेस्टमिंस्टर है ब्रिटिश कोलंबिया में एंड न्यू वेस्टमिंस्टर इज़ लोकेटेड 25 मिनट्स फ्रॉम वैंकूवर and 10 minutes from Surrey. So talking about Kotkor College is we are operating since 2004 and 2008 से we have a DLI number and since then we have been delivering programs. We are known for producing web developers in British Columbia, especially in Vancouver. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैंकूवर जो है एक IT हब है, सो काफ़ी जो स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोडकोर इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दो स्टूडेंट्स। कोडकोर बेसिकली जो है ये दिस इज़ अ करियर इन अ ट्रेड कॉलेज जहाँ पे कोडकोर बेसिकली फोकस ऑन बिल्डिंग अप अ करियर फॉर अ स्टूडेंट, जहाँ पे हम आपको वर्क स्टडी एंड सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देते हैं ताकि आपकी स्टडीज़ अच्छी हों, यू गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अल्टीमेटली आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको हेल्प करें PR सेटलमेंट्स में। सो जो भी स्टूडेंट्स अपना टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि 12th नॉन मेडिकल, BSc IT, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या कोई स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा करा है इन रिलेटेड फील्ड्स में, या कोई स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने BCA करा है या 12th नॉन मेडिकल पास आउट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास वी हैव एक्सीलेंट प्रोग्राम ऑप्शंस। We have programs such as Advanced Diploma in Web Application Development, Advanced Diploma in Digital Design and Development. We also have programs related to automation and robotics, and we also have programs leading in the field of digital manufacturing. So आप हमसे बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी प्रोफाइल्स डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोग्राम, जो भी हमारे 12th कॉमर्स या 12th आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनको वैंकूवर जाना है या सरी जाना है या ब्रिटिश कोलंबिया में जाके पढ़ना चाहते हैं, सो दे कैन लुक फॉर कोटकोर एज एन ऑप्शन। और अगर हम अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें, सो एंट्री रिक्वायरमेंट इज़ वेरी सिंपल। वी नीड 60% इन योर अकेडमिक्स with your IELTS score of 6 each or 6.5, not less than 5.5 in one module. So that is all from my side. Handing over to ma'am. अच्छा, आप यहाँ पे मेरी ऑडियंस को बताओगे कि ये जिन बच्चों ने 12th करी है या जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन करी वो बच्चे एलिजिबल होंगे या दोनों टाइप के बच्चे होंगे? मैम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अगर हम बात करें एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस, लीडिंग टू वी हैव यूनिवर्सिटी ट्रांसफर्स टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़। सो अगर हम स्पेसिफिकली डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोग्राम की बात करें, सो इसके अंदर स्टूडेंट्स की हमारी प्रेफरेंस है वो 12th कॉमर्स, 12th आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए है, या 12th के बाद जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया होता है उनके लिए है। BCom BA स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि देन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन का फ़र्क आ जाता है और हमें वीज़ा पर्सपेक्टिव से देखना है कि स्टूडेंट का वीज़ा भी आना चाहिए। सो फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन बिजनेस these are the kind of profiles that we want. But coming to the other program that we have, which is Advanced Diploma in Web Application Development, so इस प्रोग्राम के अंदर हम सभी तरीके की प्रोफाइल्स एक्सेप्ट करते हैं। बच्चा अगर 12th पास आउट है, बच्चे ने 12th के बाद डिप्लोमा करा है या बैचलर डिग्री होल्डर है, all of those students can apply in this program. तो कितने डेज का प्रोग्राम होगा जिस बच्चे ने अगर बैचलर्स कर लिया? मैम फॉर बैचलर स्टूडेंट्स वी हैव 2 प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम है जो 3 साल का है, एक प्रोग्राम है जो 2 साल का है। वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे वो यहाँ पर? हाँ जी, सो जो 3 साल वाला हमारा प्रोग्राम है दैट इज अ जॉइंट प्रोग्राम दैट वी रन विद नॉर्थ आइलैंड कॉलेज।
ये 3 साल का प्रोग्राम है। इस 3 साल के अंदर बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर कोटपुर में पढ़ते हैं, सेकंड थर्ड ईयर नॉर्थ एंड कॉलेज में पढ़ते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में आप देखते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमको 3 साल के प्रोग्राम के लिए जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम 2 साल के प्रोग्राम के लिए ना जाएं और उसके बाद 3 साल का परफॉर्मेंस दें। सो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि 3 साल के प्रोग्राम का सर्टेनली एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डुअल स्पेशलाइजेशन है। डुअल स्पेशलाइजेशन का मतलब आप हमारे 3 साल के प्रोग्राम के अंदर वेब एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि फ्रॉम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, एज एन एम्प्लॉयर मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 2 अलग अलग बंदे रखने की जरूरत नहीं है, 2 अलग अलग एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ जिसको दोनों काम आते हैं। सो दिस बेसिकली इम्प्रूव्स माय एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। एंड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव, जहां मुझे 2 एम्प्लॉयज रखने की कॉस्ट अलग अलग, फॉर एग्जांपल 50,000 देनी पड़ती, अब मैं एक ही एम्प्लॉय को 75,000 देके अपने 25,000 सेव कर सकता हूँ। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ dual specialization helps you finding the right opportunities and make you more employable in the future after completing the program. तो ये dual specialization जो है ये प्लस 2 वाले बच्चों के लिए भी है? हाँ जी मैम, 12th नॉन मेडिकल वाले बच्चे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जितने भी स्टूडेंट्स जो अपना टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट ये प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। मोबाइल एप्लीकेशन ਤੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। और कुछ चीज़ें ऐसी खास? जी मैम, अनदर प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 साल का प्रोग्राम है, दैट इज द एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप दैट वी हैव। कोटपुर की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली के साथ। So यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, और उनके 2 प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स and digital manufacturing. So student first year studies at Kothpur College and studies second year at University of Fraser Valley, either in automation and robotics or digital manufacturing. So ये 2 साल का प्रोग्राम है। अगेन जो स्टूडेंट्स करियर ओरिएंटेड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटेक आईटी स्टूडेंट्स हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, या आपके बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब पीआर बच्चे कहते हैं सर हमारी पीआर होनी चाहिए, पीआर होनी चाहिए। ये इस तरीके के प्रोग्राम है कि पीआर तो बच्चों की होगी, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को एक टॉप नॉच करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस प्रोफाइल के लिए रिलेटेड हैं, प्रोग्राम के लिए रिलेटेड हैं, वो आप गूगल पर जाके ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स पढ़ सकते हैं, और ऑटोमेशन, रोबोटिक्स या फिर डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, कितनी शॉर्टेज है इस सेक्टर के अंदर, ये सारा पढ़ सकते हैं। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट योर करियर इन कैनेडा। स्कॉलरशिप्स कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी? टोटल स्कॉलरशिप वी हैव इज अप टू $2,000, लेकिन इसका हमारा ब्रेकअप होता है एकेडमिक स्कोर के हिसाब से। सो बेसिक स्टूडेंट जो हमारा एलिजिबल है उसको बेसिक स्कॉलरशिप मिलती है $500 की। 60 से 70 अगर स्टूडेंट का स्कोर है, सो वी गिव $1,000, 70 to 80 gets $1,500, and 80% and above gets $2,000. PT and TOEFL is Yes, PT is also accepted and TOEFL is also accepted. So if you have scores, if you have let's say done PT or TOEFL, you can still apply for the programs with us, and we are happy to take all the students. As I am always transparent with my students, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ मिनट पहले हमारे यहाँ पर डिस्कशन हुई थी, तो उसमें हमें पता चला था कि PT और TOEFL वाले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें वीडियो में ही बता दूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो मैं हाइड नहीं करती हूँ। अपने क्लाइंट्स को जो है वीडियो में ही सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ, कि ताकि वो अपना माइंड मेकअप करें और कहाँ पर उन्होंने अप्लाई करना है तो वो खुद अपना देखें। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने PT और TOEFL करी उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं अवेलेबल है। और कुछ चीज़ें जो अट्रैक्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, इन्फॉर्म करना चाहूँगा। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट अ लीगल ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू PR, सो आई एम मेकिंग अ डिस्क्लेमर हियर। सो आई एम नॉट हियर टू गाइड यू फॉर PR, बट जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेशंस में या ऑक्यूपेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं सभी को गाइड करूंगा कि ब्रिटिश कोलंबिया की एक PNP टेक पायलट कैटेगरी है,
जिसके अंदर स्पेसिफिकली 29 ऑक्यूपेशंस लिस्टेड हैं और उसके अंदर जैसे कि आप समझ सकते हैं BC PNP टेक पायलट का मतलब टेक मतलब टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं सब इस PNP कैटेगरी के अंदर लिस्टेड हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि जो बच्चे अपनी PR करना चाहते हैं इन द फ्यूचर वो अपना पाथवे थ्रू स्टडीज और थ्रू वर्क अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं BC PNP टेक पायलट में अपनी PR अप्लाई करने के लिए, जो कि फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है फॉर गेटिंग द PR। But like I said, I am not the authorized person, so I cannot talk about the same thing in detail. But it is a very promising opportunity for all the technology related students जो अपना career और अपनी PR इस category में या इससे related career में बनाना चाहते हैं। फी स्ट्रक्चर की नंबर तो डिस्कशन जी, फी स्ट्रक्चर मैम जो हमारा बिजनेस प्रोग्राम है, द फी स्ट्रक्चर फॉर दैट प्रोग्राम इज $14,500 and for the web application development program the fee structure is $16,500. और उसमें अगर किसी बच्चे की स्कॉलरशिप लगती तो वो हाँ जी, they can reduce, yes absolutely, if they get, let's for example if they are eligible for $2,000 scholarship, so 14,500 minus 2,000 is what a student needs to pay. 16,500 For business is 14,500 minus 2,000 and for 16,500 minus 2,000, yes. 14,500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 2,000 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ 16,500 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ $2,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14,500 ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ PR ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ PR ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ 1 ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, अपॉइंटमेंट लगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंडिविजुअली हर एक बच्चे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ गाइड कर सकती हूँ और भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं। एक चीज, one point I would like to talk about at last before we wrap up the session. So जैसे कि मैम हमने बात करी करियर अपॉर्चुनिटीज की, सो कोड कोर का एक और स्पेशलिटी है। कोड कोर के साथ 250 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। वी हैव मोर देन 250 प्लस corporates or you can say industries, not industries, sorry, organizations associated with कोडकोर। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये हमारी हायरिंग पार्टनर्स हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारा वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम या जो भी हमारे प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को हम इन कंपनीज के साथ कनेक्ट करवाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम स्टूडेंट्स को नौकरी जॉब लगवा के देंगे या जॉब प्लेसमेंट करवा के देंगे, बट वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन इंटरेक्ट विद दीज 250 पार्टनर्स एंड गेट द जॉब्स। सो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई हमारी पार्टनर कंपनीज हैं जो हमें इन्फॉर्म करती हैं कि दे हैव वेकेंसी फॉर लेट्स से वेब डेवलपर्स, सो क्या आपके स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए हमारे पास काम करने के लिए या इंटरेस्टेड है? सो हमारे जो भी पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, एलुमनाइज होते हैं, so we can give them a platform, we can get them connected with these organizations and that's how they find the job. So finding the job is very important, building the industry network is very important, and this is what you get when you come and study at कोडकोर। हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, लाइक ऑनलाइन भी वो लोग जॉब कर सकते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 20 आवर्स पर वीक के अलावा? मैम एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं रिमोट जॉब। सो रिमोट जॉब का मतलब होता है कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर and this is basically a kind of work from home profile where you just need a laptop and an internet connection and you can work from any corner of the world. So these are the opportunities sometimes we get or our students get
बट लाइक आई सेड कि जॉब प्लेसमेंट या एज सच कोई गारंटी नहीं होती है कि कॉलेज आपको लगवा के ही देगा या वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, वो नहीं है, वो एडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन हम हमारे स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, हायरिंग पार्टनर्स हैं। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो जाएं और ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करें, ताकि उनको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले और जॉब ढूंढने में उनको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। नहीं, और एक चीज़ ना, तो ये प्रोग्राम करने के बाद ही तो वो लोग कर पाएंगे ना। तो ये प्रोग्राम ही ऐसे हैं कि वो करने के बाद वो साथ साथ में अपनी जो है वहाँ पर कमाई भी कर सकते हैं। तो सारी गल आके मुकदी है कि बच्चा कितना इंटैलीजेंट है, बच्चा कितना ज़्यादा हैगा वा अपनी पढ़ाई को लेके सिंसीयर हैगा वा, और बच्चे ने केड़ा प्रोग्राम लिया है जिसने करके कि वो अपनी स्टडी के नाल अपने जड़े उत्ते अर्निंग कर सकता है। और फी स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, एप्लीकेशन फी वेवर है। एप्लीकेशन फी वेवर है, सो देयर इज नो एप्लीकेशन फी। जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आए, मैम से मिलें, और कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। और अभी हमारा मेन टेक चल रहा है, लेकिन मेन टेक के लिए आई एम नॉट श्योर वेदर आप और और सारे कॉलेजेस में डेडलाइंस अभी हैं। That's what I'm saying, मैम। मेन डे की डेडलाइंस हमारी है, हमारी जो मेन डे की डेडलाइन है वो मार्च 31 तक है फॉर फी पेमेंट फॉर मेन डे। सो अगर आप सब कुछ रेडी है, आपका आईएलटीएस रेडी है, सब कुछ रेडी है, सो आप मेन डे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सितंबर इंटेक है नेक्स्ट। सो जो स्टूडेंट्स किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, आईएलटीएस के लिए वेट कर रहे हैं, तो फिर हमारे प्रोग्राम्स हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एब्सोल्युटली जिवें तुसीं सुनिया मेन टेक दे वास्ते 31 मार्च ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। That is all from my side, ma'am. I think we've covered everything. So अगर हमने कोई चीज़ मिस आउट कर दी है, so I request you all कि आप हमारे comments में वो चीज़ें लिखें and you will surely get answer from our side. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟਕੋਰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਕੋਟਕੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਟਕੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। That is all from us. Thank you so much for your time, and you can get connected to us by commenting on this video, and we will try and definitely answer your queries. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰੁਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ।